अक्सर लोग कहते हैं कि पेड़ों से हमें निस्वार्थ और परोपकार की भावना सीखनी चाहिए, या फिर लदे हुए पेड़ झुके रहते हैं तो हमें विनम्रता सीखनी चाहिए। लेकिन मैंने पेड़ों से कुछ अलग तरह की सीख ली है। जब भी मैं पार्क में बैठती हूँ और वहाँ तरह तरह के पेड़ों को देखती हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि पेड़ों का जीवन भी हम इंसानों जैसा ही है। वो सिर्फ प्रकृति को ही डिनोट नहीं करते, बल्कि वो तो हमारे रहन सहन और सोच को भी डिनोट करते हैं। कैसे? इस बारे में आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आपका आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताऊं कि पेड़ों का जीवन हम इंसानों जैसा कैसे है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप पेड़ की छाया में बैठे होते हैं या फिर किसी पार्क में पेड़ों को निहार रहे होते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? मुझे आपके विचारों को जानना है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने हमेशा यही पढ़ा और सुना है कि पेड़ हमारे बड़े काम के हैं। ये ना हो तो धरती पर जीना संभव नहीं। लेकिन कभी गहराई में जाकर ये सोचा है कि पेड़ों का जीवन हम इंसानों की तरह ही है। शायद इसीलिए कहते भी हैं कि पेड़ों में भी जान होती है। अब आप देखिए, जब पेड़ पूरे पत्तों, फलों और फूलों से लदे होते हैं तो सारे पक्षी और छोटे छोटे जीव उस पेड़ में अपना आश्रय ढूंढते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पक्षी आपस में पेड़ पर अपना वर्चस्व जताने के लिए भी लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पेड़ से उन्हें भोजन के साथ साथ आश्रय भी मिल जाता है। यकीनन उस समय वो पेड़ बहुत खुश होता होगा। अब इसी बात को आप हम इंसानों पर भी लागू करके देखिए। जब किसी के पास खूब धन दौलत और भौतिक वस्तुएं होती हैं तो दूर दूर के रिश्तेदारों से लेकर दोस्त सब अपने बन जाते हैं। सभी को लगता है कि इनका धन और रसूख मेरे कहीं न कहीं काम आएगा, और वो बढ़ चढ़कर बताते हैं कि मैं तो आपका बड़ा फिक्रमंद हूँ और मेरे से बेहतर दोस्त और रिश्तेदार आपको मिलेगा ही नहीं। यकीन मानिए, उस अमीर इंसान को अहंकार तो ज़रूर होता होगा कि देखो मेरे आसपास कितने लोगों का जमावड़ा है, मैं कितना इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। आप बताइए, ऐसा ही होता है ना? तो हुई ना पेड़ और इंसान की एक जैसी हालत। अच्छा, जब पेड़ पर पतझड़ का मौसम आता है, फल तो छोड़िए, पत्ते भी पेड़ को टाटा बाय बाय बोल देते हैं, तो क्या आपको कोई पक्षी या जीव जंतु दिखाई देता है? कोई उस बिना पत्ते के पेड़ पर अपना घोंसला तक नहीं बनाता। पेड़ अकेला अपने पत्तों के गिरने को देखता रहता है। तब मुझे हमेशा लगता है कि पेड़ मन ही मन रोता होगा कि जो कल तक मुझे अपना कहते थे, आज मेरे इस दुख के समय में मुझे झांकने तक नहीं आ रहे। कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। जब धन दौलत और भौतिक वस्तुएं नहीं रहती या इंसान असफल होने लगता है तो लोग भी दूर होने लगते हैं। और तो छोड़िए, फोन उठाकर हेलो तक कहना गवारा नहीं होता। जो भीड़ आपको चारों तरफ घेरे रहती थी वो असफलता या पैसे की कमी में गायब होने लगती है। होता है ना ऐसा? शायद कभी आपने भी महसूस किया हो। फिर देखिए, जैसे बारिश आती है फिर से पेड़ हरा भरा होने लगता है। वापस पक्षियों को समझ आने लगता है कि चलो फिर से घर बनाया जाए। ऐसे ही जब फिर से पैसों की खनक दिखने लगती है तो लोग वापसी करना शुरू कर देते हैं।
बस एक बात का ध्यान रखिए, पेड़ तो फिर से पक्षियों को अपना घर बनाने देता है, लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिए कि मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ थे और कौन सबसे पहले भागे थे, क्योंकि इंसान की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पेड़ की तरह आप भी लोगों की मदद करिए, चाहे वो मुश्किल समय में भाग गए थे, लेकिन उन्हें अपने मन के करीब मत आने दीजिए। जितनी मदद आप कर सकते हैं ज़रूर करिए और करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और सबसे ज़रूरी बात पेड़ों से सीखिए कि जैसे पेड़ जब लदा होता है तो उसमें कोई अहंकार नहीं होता, उसी तरह से आप भी सफलता में घमंड बिल्कुल मत करिए। जैसे मैंने बताया कि समय एक सा नहीं रहता, तो हमेशा सत्कर्म करते रहिए। परमात्मा को हमेशा याद करिए और मन में इंसानियत को हमेशा जिंदा रखिए। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूर करिए। थैंक यू।